अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर पॉइंट। आज हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के कितने क्वेश्चंस हैं। सो देयर आर 9 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3। हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दैट इज 3 मुसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है दैट 3 मुसलसल अदाद, सही मुसलसल अदाद 3 कंसेक्यूटिव रियल नंबर्स, उनका एडिशन 42 के इक्वल है। हमने नंबर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम सपोज करते हैं दैट हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है x, देन हमारे पास सेकंड वैल्यू है x-1 एंड थर्ड वैल्यू है x+1। देखें, ये हम सपोज करते हैं फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड और ये थर्ड। हमारा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दैट 3 कंसेक्यूटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने x को सपोज कर लिया है। x, ये देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, ये कंसेक्यूटिव भी हैं और रियल भी हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि इन तीनों वैल्यूज का एडिशन x प्लस फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड प्लस थर्ड वैल्यू किसके इक्वल है, 42 के। तो चलिए हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर x प्लस x-1 प्लस x+1 इज इक्वल टू 42। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3x और यहाँ से हमारे पास +1 -1 कैंसिल इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा, 3 को हम जो है डिवाइड कर देंगे ओवर 3। सो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14। अब हम जो है हमारी सेकंड वैल्यू x की वैल्यू फाइंड हो गई है, ये वाली वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास है 14। सो x-1, 14 - 1 इज इक्वल टू 13। और यहाँ पर हमारे पास है x+1, 14 + 1 इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, हमने 3 वैल्यूज फाइंड करनी थी। देखें हमारे पास कंसेक्यूटिव रियल नंबर्स हैं। सो हमारे पास वैल्यूज निकल आई। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास AC की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल गिवन है। सो हमने एक ट्रायंगल का में से A और B की वैल्यूज निकालनी है। चलिए हम देखते हैं कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज गिवन है AC की, AB की एंड एरिया की। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारी ट्रायंगल में हमारे पास ABC वैल्यूज गिवन है। AC मीन बेस, ये हमारे पास बेस की वैल्यू ये है। AB ये हमारे पास है हाइट और ये ट्रायंगल का एरिया है। तो यहाँ पे हमने AB वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हम इनकी वैल्यूज तो पुट करते हैं। एरिया की वैल्यू हमारे पास 1 + √15 इज इक्वल टू 1/2। हाइट की वैल्यू है हमारे पास, हाइट है हमारे पास ये वाली। सो ये क्या है हमारे पास, A√3 प्लस B√5। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली √3 प्लस √5। सो ये अब यहाँ पर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + √15 इज इक्वल टू 1/2 इंटू A√3। यहाँ पर हमारे पास दूसरा स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर, A√3 मल्टीप्लाई बाय ये डिफरेंट वैल्यू थी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी B√, यहाँ पर हमारे पास 5 और 3 है तो √ के नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस ये वाली वैल्यू और ये वाली हमारे पास हो जाएगा B√5 का स्क्वायर। चलिए अब जो है हम दोबारा देख लें एक दफ़ा। हमारे पास AC की वैल्यू गिवन थी, क्वेश्चन में AB की वैल्यू गिवन थी, दैट इज इट इज बेस एंड इट इज हाइट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया भी गिवन था, हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ट्रायंगल का एरिया
यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू बेस। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की है, एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू और हाइट की जगह पे हाइट की, बेस की जगह पे बेस की वैल्यू। अब जो है हम इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 5 और 3 था, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15, सो a अंडर रूट 15 एंड b अंडर रूट 15। अब हम इन्हें नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास बन जाएगा 3a प्लस a अंडर रूट 15 प्लस b अंडर रूट 15। ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 था, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 प्लस b स्क्वायर रूट के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा b अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5b, 5 बाहर आ जाएगा 5b। हम 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 15। ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस a अंडर रूट 15 प्लस b अंडर रूट 15 प्लस 5b। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो हमारे पास a b वाली वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास 2 के इक्वल हैं, और ये वाली जो है अंडर रूट वाली वैल्यूज जो है हमारे पास 2 अंडर रूट 15, हम इन्हें इनके इक्वल रखते हैं। फॉर एग्जांपल 3a प्लस 5b किसके इक्वल आएगा, 2 के, एंड 2 अंडर रूट 15 है तो ये हम नहीं लेंगे, रियल वैल्यूज लेनी है। 2 इज इक्वल टू आएगा a प्लस b के, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 माइनस b। अब ये वाली वैल्यू जो है हम इस तरह यहाँ पर ऐड करेंगे, पुट करेंगे, a की वैल्यू है 2 माइनस b प्लस 5b इज इक्वल टू 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3b प्लस 5b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे रह जाएगा 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 6, सो b हमारे पास आ जाएगा -4। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो b की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। अब यहाँ पर जब हम इस वाली इक्वेशन में अगर अपनी b की वैल्यू पुट करें हमारे पास a की वैल्यू निकल आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2 माइनस b, सो 2 माइनस -2, a इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2, a इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर हमारे पास अगर हम अपना ए बी देखें, हमने ए बी निकालना था, सो हमारे पास ए बी किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर हमारे पास ए बी होगा a प्लस बी। सो ए और बी की वैल्यूज अगर हम पुट करें, a है हमारे पास 4 प्लस नहीं सॉरी -2 है, b की वैल्यू है -2, और यहाँ पर हमें पास जो a था वो अंडर रूट 3 की फॉर्म में था और b था अंडर रूट 5। सो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी थी। a वैल्यू है हमारे पास 4, b वैल्यू हमारे पास -2, और a b की लेंथ फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास है 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। एक दफ़ा हम दोबारा देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन लास्ट टाइम निकली थी, यहाँ पर हमने जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 3a प्लस a अंडर 15 प्लस b अंडर 15 प्लस 5b। हम इस सबको ओपन करेंगे, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हम जो है एक तरह की वैल्यूज़ के एक दूसरे के कंपेरिजन में लिखेंगे, हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी 4, b की वैल्यू निकल आएगी -2। अब हम a b की लंबाई मालूम करनी थी, वो हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। लेंथ इसकी आ जाएगी 4 अंडर रूट 3, मतलब मीन 4 हमारे पास a की वैल्यू है और a था हमारे पास अंडर रूट 3 की फॉर्म में, -2 अंडर रूट 5 जो है b की फॉर्म में। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एग्जैक्टली सेम जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमने ट्राइंगल का किया था, यहाँ पर हम रेक्टेंगल यानी मुस्ततील की फाइंड करेंगे लंबाई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2 लेंथ्स गिवन है, L1 2 प्लस अंडर रूट 18, L2 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है यानी मेन मुस्तकिल का,
और यहाँ पर हमने एरिया किस फॉर्म में फाइंड करना है, a प्लस बी अंडर रूट 2 की। चलिए हम देखते हैं, हमें पता है हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस लेंथ यानी L स्क्वायर। सो हम दोनों वैल्यूज को L और L1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय 1 लेंथ मल्टीप्लाई बाय सेकेंड लेंथ अंडर रूट 2। एक मिनट यहाँ पर हम देखिए, हमने पहले जो है ना इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 18 में हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 9 जो है यहाँ पर हमारे पास 9 की पावर बन जाएगी 3 स्क्वायर। सो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट से अंडर रूट कट, तो हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। और यहाँ पर हमारे पास 4 अंडर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। सो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और 4 अंडर रूट 2, 2 1 2, 2 2 4। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आया है। सो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 18 की वैल्यू आ गई है 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 5 माइनस 2 अंडर रूट 2। चलिए अब हम यहाँ पर अपनी ये वाली लेंथ पुट करते हैं, 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आएगा, 2 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 5 10 माइनस 2 2 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 15 अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6। सो हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है हम 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 6 स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कट, और हमारे पास आ जाएगा 2। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, सो हमारे पास ये माइनस होंगे, 15 में से 4 माइनस किए 11 अंडर रूट 2 माइनस 6 2 12 प्लस माइनस माइनस, तो 11 अंडर रूट 10 माइनस 2। सो दिस इज आंसर हियर। ये हमारे पास आया है एरिया। हमने क्या फाइंड करना था, एरिया। सो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है, 11 अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर की फॉर्म में दिस इज द आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, दो अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क 22 है। सो यहाँ पर हम सपोज करेंगे दैट देयर आर अदाद हैं, एक है x दूसरा है y। सो हम फाइंड करेंगे x प्लस वाई, दो अदाद का जो है हमारे पास मजमुआ और फ़र्क, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। टू वैल्यूज़ 1 और x है, देयर आर 2 वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, इनको ऐड करने से जो है हमारे पास आंसर आएगा 68, और इनको माइनस करने से हमारे पास आंसर आएगा 22। इनका मजमुआ 68 हो जो है ये माइनस 22 हो। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, तो हम कह देंगे कि हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये इक्वेशन 2। सो अब जो है हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर x और x कट हो जाएंगे, प्लस 2y इज इक्वल टू 68 में से अगर हम 22 को निकाल दें हमारे पास आ जाएंगे 8 में से 2 6, 6 में से 2 4। सो y इज इक्वल टू 46 ओवर 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। सो y इज इक्वल टू 23। अब हम अपनी वैल्यू x फाइंड करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 में अपनी y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो वो हम जो है देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। हम y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 23 इज इक्वल टू 68।
x is equal to 68 minus 23. So x is equal to 8 minus 3 5, 6 2 are 4. हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। 50 45 x की वैल्यू है, y की वैल्यू है 23। एक दफ़ा दोबारा हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन था कि 2 वैल्यूज लें जिनका एडिशन जो है वो सम जमा जो है 68 हो और जिनका फ़र्क जो है वो 22 हो। हम अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से x से x कट 2y इज इक्वल टू 68 में से हमने 22 माइनस किया तो 46 आ गया। यहाँ पर 2 डिवाइड हो जाएगा, जाके हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 23। अब 23 वाली वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 जिसमें मल्टी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई की जगह भी हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इज इक्वल टू 68। सो x इज इक्वल टू 45। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है आप नेक्स्ट लेक्चर जिस वीडियो का चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिएगा। सो अगर आप फिज़िक्स 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी टॉपिक के जो है लेक्चर्स चाहते हैं तो वो भी आप बताइएगा, हम जो है वो भी अपलोड कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।